हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेज। प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत वो न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और चीजें समझना है, इसके नोट भी करना है। 100% ये 4 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और प्रकाश वाले चैप्टर से सिर्फ न्यूमेरिकल बनेगा और एक थ्योरी बनेगा, इसलिए आपको ध्यान देना है। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी आज के जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपको स्क्रीन पर दिखा करेंगे। आप वहां से अच्छे से क्वेश्चन नोट करिएगा और यहां से इसका सोल्यूशन देखिएगा। ठीक, चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां से आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसके ऊपर ही बनता है। वस्तु की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। एकदम फंटास्टिक क्वेश्चन है, मजा आने वाला क्वेश्चन है और ये पेपर में रिपीट भी हो चुका है। सबसे पहले आपको यहां से लिख लेना है इस सवाल में दिया क्या है। ठीक, दिया है सबसे पहले। ठीक, और दिया है में आपको पढ़ना है अच्छे से। उसने बोला है कि अवतल के मुख्य अक्ष से 36 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी दी हुई है, तो वस्तु की दूरी को हम लोग यू से लिखा जाता है, -36 सेंटीमीटर। ये माइनस के यहाँ से आया, बेसिक क्लास से मैंने पीछे बता दिया, आप वहां से देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उसको देख लीजिए ध्यान से। ठीक, तो अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी -36 सेंटीमीटर, फिर प्रतिबिंब की दूरी वही ऊपर बना था। बात समझ में आ रही? प्रतिबिंब मतलब v कितना दिया है 36, क्योंकि जितना ये बनता उतनी ही ये बनेगी, सिंपली सी बात। और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण के लिए माइनस, और u को हमेशा माइनस में लिखा जाता है, हमेशा u को हमेशा माइनस में। तुमको निकालना है फोकस दूरी, पहले फोकस दूरी निकाल लो फिर आगे हम लोग चलते। तो आप यहाँ से दर्पण है ना, दर्पण है तो दर्पण के सूत्र से लिख दो, दर्पण के सूत्र से। ठीक, फार्मूला 1/f=1/v और प्लस 1/u। इस पे 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और जो हम करा रहे हैं क्या पता वही आ जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया। आप इसी में सारे मान अच्छे से पुट कर दीजिएगा। 1/f=1/v का मान कितना दिया, -36। ठीक, बात समझ में आई? बीच में प्लस लगाई, इसका मान भी -36 दिया। बात समझ में आई? अब आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा ध्यान से, -36 हो जाएगा और प्लस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस 36। इसके हर बराबर ही है, हर बराबर ना होते तो पहले हम हर बराबर करते, लेकिन इसके हर बराबर है। 1/f= ये हो जाएगा कितना, इस मान लो ये हो जाएगा आप इसको ऐसे लिख लो, देखो ध्यान से, 1 और उसके बाद 1। ठीक, बटे आपको लगा दो क्या 36, क्योंकि सेम ही रहेगा, दो मत सेक लेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/f बराबर ये हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस लिखा जाता है 36। आप इसको पलट दो। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमको f का मान लेकर आना, f निकालना है। ये 1/f है ना, तो पक्षांतर करिएगा ना इसको, इससे करोगे 36, इससे करोगे माइनस का 2f, f को इधर लेके आओ, ये 36 हो जाएगा कितना 2। आप इसको काट दीजिएगा ध्यान से, 2 एकन्नम 2, 2 2 एकन्नम 2, इसके बाद 2 8 16 है, -18 सेंटीमीटर। ठीक, एक बार आंसर मैच किया जाए। ठीक, एकदम सही है, याद रखिए ध्यान से। ये सेम है, माइनस माइनस प्लस होता है सेम, लेकिन डिजिट सेम है तो ये माइनस नहीं लगेगा बेटा, बस यही थोड़ी गलती हो गई। अगर ये ज्यादा होता तो माइनस कर लिख लिया जाता। तो ये 18 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी आ चुकी है। उसके बाद उसी में बोला था रेखीय आवर्धन ज्ञात करना। रेखीय आवर्धन का मैंने सूत्र बता दिया है। ठीक, आवर्धन को m से लिखा जाता है, m निकाला है। ठीक, बातें समझ में है कि नहीं, ये बताओ जरा हमको। रेखीय आवर्धन निकालने के लिए आपको I वगैरह तो दिया नहीं, तो डायरेक्ट ये वाला लगा लीजिएगा, m बराबर -v और बटे u, ये आपका लगेगा। ठीक, m बराबर माइनस का, v का मान कितना दिया 36। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, काम इसका खत्म, ध्यान दीजिएगा। और u का मान भी 36 दिया,
36 काट दोगे तो ये -1 आंसर आ जाएगा। ठीक, बात समझ में कि नहीं आई, बताओ भाई। ये था मेरा कुछ ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में रिपीट हो चुका था, इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको अच्छे से। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए, नहीं तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, कुछ है नहीं बेटा, बस इसको समझना है और कुछ है नहीं। सिंपली सी इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में 4 नंबर का पूछा जाएगा, इसलिए इसको मेंटेन कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक, चलते आगे। कुछ नहीं, एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है, बस इसको समझने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक, प्यारे बच्चों, अगर चीजें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम इसी तरीके की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से मेंटेन कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहां से आप नोट करिएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पर दिख रहा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। चलिए सबसे पहले लिखिए दिया क्या है। ठीक, चलिए एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या को r से लिखा जाता है। r बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और ये अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण के लिए माइनस लगाए। अगर इसी जगह पे r का मान दिया, अब इसी जगह पे f का मान तुमको निकाल लेना है। फोकस दूरी बराबर होता है r/2 इसी जगह से, तो f बराबर आपको r का मान -20 और इसको काट दो तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। यहाँ पे फोकस दूरी निकलेगी। किसी को दिक्कत है क्या, बताओ जरा हमको भाई। किसी को दिक्कत हमको बता दीजिएगा, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, कमेंट में बताइए। चलिए फिर आगे 15 सेंटीमीटर ये जो दिया हुआ है, ये वस्तु की दूरी है, u का मान दिया है माइनस करके 15 सेंटीमीटर। ठीक, आगे उसके बाद उसने बोला है कि दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए, v हमको निकाल लेना है। और कुछ निकालना है क्या, बस सिंपल ही। बात को समझिएगा ध्यान से, सोल्यूशन डाली और फार्मूला लगाई 1/f बराबर 1/v। ठीक, 1/v और प्लस 1/u। ठीक, बात समझ। इससे तो 100% दर्पण का सूत्र है, आप लिख दो यहाँ पे दर्पण के सूत्र से। अगर फोकस दूरी निकालने के लिए पूछेगा तो ये दोनों को मान दिए रहेंगे, जैसे इसमें दिया है, देखो फोकस दूरी दिया और ये पूछ लिया, ये निकालना है। अगर ये चीज पूछेगा तो ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। सेम इसी तरीके से, मतलब एक चीज पूछेगा तो दूसरा दिया रहेगा। सूत्र करो पक्षांतर, क्योंकि v निकालना, v को इधर लेके आओ, 1/f हो जाएगा और पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएंगे मेरे बेटा, प्लस है माइनस हो जाएगा u। बात समझ में नहीं आई। चलिए आप इसी में सारे मान अच्छे से रख दीजिएगा, ध्यान से रखिए। 1/v बराबर f का मान कितना दिया, -10। ठीक, और यहाँ पे u का मान माइनस का कितना दिया, 15। बात समझ में कि नहीं, बताओ भाई। करना कुछ नहीं, ध्यान देना है तुमको। 1/v बराबर -10 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा क्या, प्लस, और ये हो जाएगा 15। बात समझ में आई। चिन्हों को भी आप अच्छे से मेंटेन कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। 1/v बराबर, ठीक, आप देखो ध्यान से, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्योंकि हर नहीं बराबर ना, पहले हर बराबर कर लीजिएगा, उसके बाद अच्छे से करिएगा। तो इससे करोगे तो माइनस का 15 और ये प्लस इससे करोगे 10, उसके बाद ये 150। चीजें समझ में आई। 1/v बराबर माइनस प्लस का माइनस, 15 में 10 घटा दो, माइनस का 5 बचेगा और ये 150। ठीक, बात समझ में, क्योंकि ये ज्यादा है इसलिए माइनस का। उसके बाद आगे चलिए, 1/ ये हो जाएगा कितना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, क्योंकि हमको v निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, ये सिर्फ 1/v। तो आप इसको ऐसे कर दो, इससे कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 150। फिर इसके बाद इससे करो माइनस का 5v, v को इधर लेके आओ, उधर गुणा है, इधर क्या हो जाएगा, भाग। ठीक, समझ में है कि नहीं बात आ रही। काट दो इसको, 5 करना, 5 5 3 15, ये आ जाएगा v बराबर -30 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर। ठीक, बताइए भाई।
किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमको बता दीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और हम सिर्फ 2026 का जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है वो सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। एक तरफ से कोर्स हम आपको नहीं करा रहे, एक तरफ से कोर्स जब हम कराएंगे जब आपको नया सत्र अवेलेबल कराएंगे, नया सत्र लेके आएंगे। यहाँ पे 2026 के लिए सिर्फ केवल मेन चीजें हम लेके आ रहे हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती है। अनसॉर्ट पेपर आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, ये मेरे 2 क्वेश्चन थे ऐसे जो पेपर में बार बार रिपीट हो चुके। आपको इसी तरीके की मेंटेन करना है अच्छे से क्वेश्चन। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।